दोस्तों, अगर आप स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपने बेंडिंग टेस्ट के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आज आपको बेंडिंग टेस्ट करके दिखाएंगे। मैं हूं महेश्वर सोनी और आपको ले चलते हैं सीधे फैक्ट्री की ओर, जहां हम आपको बेंडिंग टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें सैंपल काट के रखना पड़ता है। ट्यूब का साइज कोई भी हो, हम उसके लिए एक स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर काट के रखते हैं। इसी सैंपल में हम अपना टेस्ट करते हैं, बेंडिंग टेस्ट। टेस्ट को मैक्सिमम हम 180 डिग्री तक करते हैं। इसे 360 भी कर सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री इनफ होता है। 180 डिग्री टेस्ट करके चेक किया जाता है कि इतना में हमारा सैंपल ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं मशीन के बारे में, बेंडिंग टेस्ट मशीन कैसा होता है। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग रोल सेट लगे रहते हैं, जैसे कि 1 इंची, 2 इंची, 100 इंची, 9 इंची के लिए। और इसका ऑपरेशन बहुत ही नॉर्मल होता है। इसमें एक स्विच होता है जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन रहता है। मोटर के साथ गियर बॉक्स अटैच रहता है, जिसके सहायता से हम पाइप को आसानी से बेंड कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। अब आपको हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि टेस्ट कैसे होता है। इस प्रोसेस को करने से पहले बहुत सावधानी रखना पड़ता है और इस प्रोसेस को बहुत ही धीरे धीरे किया जाता है। इसमें अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग रोल सेट लगे हुए हैं। जो साइज का हम पाइप ले रहे हैं, उसके लिए उस सेट में डाल के उसको धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाते जाते हैं, जिससे हमारा पाइप बेंड होते जाता है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। इसको बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जा रहा है। आप सामने देख पा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारा पाइप जो है वो बेंड होते जा रहा है 2 रोल की सहायता से। जैसे ही हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा बेंडिंग, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा सैंपल सक्सेसफुल है कि नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत ही धीरे धीरे इस प्रोसेस को किया जाता है। 180 डिग्री जैसे ही होगा, हम इस सैंपल को बाहर निकाल लेंगे। फॉरवर्ड रिवर्स करके इस प्रोसेस को किया जाता है, जिससे कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे किया जाता है ताकि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि एक ही बार सडनली किसी चीज़ को करेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है। देख रहे हैं जैसे कि अभी 180 डिग्री कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद आपको दिखाएंगे कि सैंपल सक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेस है। अब इस सैंपल को हम बाहर निकालेंगे। पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तभी आपको यह प्रोसेस समझ आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ और चेक किया जाता है। जैसे ही 180 डिग्री कंप्लीट हुआ, उसके बाद इस सैंपल को हम बाहर निकाल लेंगे। इसे पूरा कंप्लीट हो गया, इसे हम बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद देखा जाता है कि कहीं कोई सरफेस ब्रेक तो नहीं है। अगर सरफेस ब्रेक हुआ है मतलब फेलवर हो गया है, हमारा सैंपल सक्सेसफुल नहीं है। इसके बाद हम इसमें न्यूमेटिक टेस्ट या फिर वाटर टेस्ट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक टेस्ट। कोई भी टेस्ट करके इसको पता किया जा सकता है कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो टेस्ट फेलवर है। हम इसमें अभी न्यूमेटिक टेस्ट करेंगे, आपको सामने अभी करके दिखाएंगे। देखिए, एक तरफ से हम प्रेशर उसमें डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको बंद करके रखे हैं। अगर कहीं भी लीकेज होगा तो हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार से बेंडिंग टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है और जो सैंपल है वो सक्सेस है।